हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग वर्टिकल सेक्शन का एक महत्वपूर्ण फॉल्ट वर्टिकल रोलिंग के बारे में जानेंगे। वर्टिकल रोलिंग में क्या होता है कि टेलीविज़न के स्क्रीन पर चित्र स्थिर नहीं होकर के चित्र कभी ऊपर से नीचे या कभी नीचे से ऊपर की ओर भागने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि आने जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि टेलीविज़न के स्क्रीन पर जो चित्र होता है वो काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर और या नीचे की ओर भागेंगे, या जो है बहुत ही स्लोली धीरे धीरे जो है चित्र कभी ऊपर की ओर या कभी नीचे की ओर भागने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार के अगर जो है दोष हो तो उसको कहते हैं वर्टिकल रोलिंग का दोष बोलते हैं। तो वर्टिकल रोलिंग में आपको जानना ये है कि ये जब कभी भी खराबी होती है तो वर्टिकल सेक्शन की होती है। और वर्टिकल सेक्शन में भी आपको ये जानना है कि वर्टिकल सेक्शन को बनावट के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो देखिएगा कि वर्टिकल सेक्शन में एक विभाग होता है वर्टिकल ऑसिलेटर। वर्टिकल ऑसिलेटर इस आईसी के अंदर बना होता है। जो माइक्रो प्रोसेसर आईसी है, इस आईसी के अंदर ही वर्टिकल ऑसिलेटर सेक्शन बना होता है। और वर्टिकल ऑसिलेटर का काम क्या है कि 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का निर्माण करना, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बनाना। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो बनता है वो कहाँ बनता है, तो इस आईसी के अंदर बनता है। और 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बनने के बाद वो जो है फिर चला जाता है वर्टिकल ड्राइवर को, ड्राइवर के बाद वर्टिकल आउटपुट को चला जाता है, और आउटपुट से पूर्णतः शक्तिशाली होकर के वही सिग्नल लेकर के डिफ्लेक्शन कॉइल को देते हैं। तो देखिएगा कि इस आईसी के अंदर 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का निर्माण होता है, यानी कि 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बनाया जाता है। इस आईसी के अंदर एक फैक्ट्री बना होता है जिसको वर्टिकल ऑसिलेटर बोलते हैं, और जिसके अंदर 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बनता है। किसी कारणवश अगर ये आईसी खराब हो जाए तो उस स्थिति में अगर इसके अंदर का वर्टिकल ऑसिलेटर सेक्शन सही काम नहीं करेगा तो इस आईसी के अंदर से 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आउट नहीं होगी। उस स्थिति में आपका वर्टिकल सेक्शन है कि फेल हो जाने पर आपके टेलीविज़न के स्क्रीन पर एच लाइन प्राप्त होगी। तो 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी इस आईसी के अंदर बनना ही चाहिए। अगर फिर 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी अगर नहीं बनता है तो टेलीविज़न के स्क्रीन पर एच लाइन प्राप्त होगी आपको। और कभी कभी क्या होता है कि 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी तो इसके अंदर बनता है इस आईसी के अंदर, लेकिन वो सिग्नल सही मान का नहीं बन करके 50 का जगह पर 49 बनने लगे, 48 बने, 47 बने, 46 बने, 45 बने, 44 बने, या 50 नहीं बन करके 51, 52, 53, 54 बनने लगे। तो अगर सिग्नल का मान अगर इसके अंदर सही रूप से नहीं बन के 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी इसके अंदर निर्माण होना चाहिए, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी इसके अंदर बनना चाहिए। और बनने के बाद इस आईसी के पिन नंबर 16, ये जो माइक्रो प्रोसेसर आईसी है, जो लोकल जो टेलीविज़न सेट में जो है हम लोग 88 जो 73 लगाते हैं, तो इस आईसी में हमको जानना ये है कि इस आईसी के पिन नंबर 16 से 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आउट होता है। यानी कि इस आईसी का पिन नंबर 16 जो होता है ना, वो 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आउट करने वाला पिन होता है, यानी कि वर्टिकल आउटपुट पिन होता है 16। तो इस आईसी के अंदर 50 हर्ट्ज का सिग्नल बन करके कहाँ से निकलता है, तो पिन नंबर 16 से निकलता है। और किसी कारण बस अगर 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी अगर गलत मान का निकलेगा, 50 हर्ट्ज नहीं निकल करके कम ज़्यादा निकलेगा, तो उस स्थिति में ही वर्टिकल रोलिंग की दोष होती है। तो इस आईसी में कैसे समझेंगे कौन पिन नंबर 16 है, तो पिन नंबर 16 के बारे में ये जानिए कि इसके 16 को पता लगाने के लिए क्या है कि आईसी में एक कटा हुआ भाग होता है। कटे हुए भाग को अगर सामने करेंगे और लिखे हुए भाग को ऊपर करें, जब इसकी गिनती करना चाहेंगे तो इसकी गिनती करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी के उल्टी दिशा में गिनती करेंगे। कटे हुए भाग को सामने, लिखे हुए भाग को ऊपर करके घड़ी के उल्टी दिशा में गिनती करेंगे। घड़ी में कैसे पढ़ते हैं हम लोग टाइम, तो 12, 1, 2, 3, 4 ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अगर इस आईसी के पिनों की गिनती करना चाहते हैं तो आईसी के कटे हुए भाग को सामने, लिखे हुए भाग को ऊपर करके घड़ी के उल्टी दिशा में गिनती करेंगे। तो घड़ी की उल्टी दिशा में करेंगे तो यहाँ से पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे गिनती करते हुए यहाँ तक कुल मिलाकर 32 पिन होता है एक तरफ। 32 के बाद यहाँ 33, 34, 35, 36। तो जब ऐसे गिनती करिएगा तो यहाँ से ऐसे गिनती करते हुए चले जाइएगा पिन नंबर 16 को। 16 जो है इस आईसी का वर्टिकल आउटपुट पिन होता है, जहाँ से 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आउट होती है, निकलती है। और अगर 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी अगर गलत मान का अगर आउट हो तो उस स्थिति में आपको वर्टिकल रोलिंग की फॉल्ट होगी। आईसी का गिनती करने का एक और भी सिस्टम है, एक और नियम है।
कि आईसी के लिखे हुए भाग को सामने देखेंगे ऐसे करके, ऐसे। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम जूमिंग बढ़ाते हैं। तो जूमिंग को बढ़ाते हुए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आईसी के लिखे हुए भाग को सामने करेंगे। जब आईसी में जो लिखा हुआ भाग होता है उसको सामने करके आगे वाले पिनों की गिनती बाएं से दाएं दिशा में करते हैं। लेफ्ट साइड से लेकर के राइट साइड की तरफ जाएंगे आगे वाले पिनों की गिनती। तो आईसी के लिखे हुए भाग को सामने, और यहाँ से जब गिनती करेंगे आगे वाले पिनों की गिनती, तो 1 2 3 4 5 6 7 बाएं से दाएं, और इधर करेंगे दाएं से बाएं। तो जब इधर से गिनती करते हुए चले जाएंगे, कुल मिलाकर 32 पिन होते हैं, और दूसरे तरफ से फिर गिनती करेंगे तो ऐसे होते हुए 32 के बाद कुल मिलाकर के यहाँ पर जो आपका पिन नंबर 64 होगा। तो इस प्रकार से इस आईसी में पिन नंबर 16 जो होता है, यहाँ से जब गिनती करेंगे तो 16 को हम लोग पहचान सकते हैं कौन 16 है। तो इस आईसी में पिन नंबर 16 से 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो आउट होती है। अब इसके बाद हम लोग आगे समझेंगे कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो आउट निकाला जाता है इस आईसी से, वो 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बहुत कमज़ोर होता है। उस फ्रीक्वेंसी को लेकर के पूरा मजबूत करने के लिए, पूरा एम्पलीफाई करने के लिए आगे चलकर क्या करते हैं कि एक वर्टिकल आउटपुट के रूप में आईसी का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर है कि वर्टिकल आउटपुट के रूप में यहाँ पर एक आईसी का प्रयोग किया गया है। इसको कहते हैं वर्टिकल आउटपुट आईसी। इसका काम क्या है कि इस आईसी से, माइक्रो प्रोसेसर आईसी के पिन नंबर 16 से निकलने वाला 50 हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी होता है, उस फ्रीक्वेंसी को जैसे इस आईसी को देते हैं तो ये आईसी उस सिग्नल को पूरा एम्पलीफाई कर देता है मजबूत करके, और मजबूत करने के बाद वही सिग्नल को ले करके कहाँ देता है, तो इस आईसी के द्वारा मजबूत होने के बाद यही सिग्नल चला जाता है यहाँ पर। यहाँ पर देखिएगा कि 2 स्टैंड बने हुए हैं, यहाँ पर कुल मिला के 4 स्टैंड बने हुए हैं। तो 2 स्टैंड के बीच देखिए कि दूरी कम होगी। जहाँ 2 स्टैंड के बीच दूरी कम होती है ना, उसको वर्टिकल का स्टैंड बोलते हैं, और जहाँ 2 स्टैंड के बीच दूरी अधिक होती है, डिस्टेंस ज़्यादा होती है, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल का स्टैंड बोलते हैं। तो ये दोनों स्टैंड में से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी लेकर के इस स्टैंड को दिया जाता है। यानी कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन ये कॉइल का तार जो है यहाँ और यहाँ जोड़ते हैं। वर्टिकल डिफ्लेक्शन ये कॉइल में 2 तार होते हैं, उसको लेकर कहाँ जोड़ेंगे, तो इस दोनों स्टैंड पर जोड़ते हैं, वर्टिकल के स्टैंड पर। तो 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी कहाँ से निकलता है, तो इस आईसी के अंदर से निकलता है। निकल करके शक्तिशाली होते हुए यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर जहाँ पर जो वर्टिकल आउटपुट है उस आईसी से मजबूत होते हुए यहाँ दिया जाता है। तो यहाँ देखेंगे आगे हम लोग कि डिफ्लेक्शन युक्त कॉइल है। डिफ्लेक्शन युक्त कॉइल जो होता है वो आपको इस प्रकार का बना हुआ होगा। इस डिफ्लेक्शन युक्त कॉइल में कुल 4 तार निकले हुए होंगे। देखेंगे कि यहाँ पर 4 तार निकले हुए हैं, और चारों तार का रंग अलग अलग होता है। तो इसमें जानना ये है कि येलो वायर और ग्रीन वायर, येलो और ग्रीन यानी कि पीला और वर्टिकल के तार होते हैं, और ब्लू और रेड रंग के जो वायर होंगे, यानी कि जो नीला और आपका लाल रंग का जो तार होता है, वो तार जो होते हैं वो आपके हॉरिजॉन्टल के होते हैं। और अगर मान लीजिए कि कोई तार तोड़ दिया हो, आपके पास कोई ऐसा टीवी है जिसमें तार हो ही नहीं डिफ्लेक्शन या कॉइल पर, तब कैसे समझेंगे कि कौन वर्टिकल का है कौन हॉरिजॉन्टल का है। तो उनको पहचानने का बहुत सारा सिस्टम है। हमको मल्टीमीटर के द्वारा भी हम लोग चेक करके पता लगा सकते हैं कि कौन जो है स्टैंड वर्टिकल का है कौन हॉरिजॉन्टल का है। तो देखिए मल्टीमीटर को तो हम लोग यहाँ रेजिस्टेंस स्क्रीन में फिट करेंगे। यहाँ हम लोग रेजिस्टेंस की जाँच करते हैं। यहाँ पर 200 ओम के रेजिस्टेंस स्क्रीन में फिट कर देंगे, और फिट करने के बाद वर्टिकल पर जब मल्टीमीटर के तार को रखेंगे ना, तो यहाँ पर जो है आपका जो रीडिंग आएगी वो ज़्यादा आना चाहिए, और हॉरिजॉन्टल पर जब चेक करेंगे तो रीडिंग कम आना चाहिए। तो यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि कितना रीडिंग प्राप्त हो रही है। तो यहाँ देखेंगे कि रीडिंग है हमको 14.3 यानी कि 14.3 वोल्ट। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है 14 के आसपास जो है आपका रेजिस्टेंस शो कर रहा है, यानी कि 14 ओम रेजिस्टेंस शो कर रहा है, 14 ओम। और यहाँ देख रहे हैं कि इसमें जो है रीडिंग कम है, हॉरिजॉन्टल में रीडिंग कम प्राप्त होगी आपको। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मात्र 3 ओम, यहाँ 3 ओम रेजिस्टेंस शो कर रहा है, और जबकि इसमें 14 ओम रेजिस्टेंस शो कर रहा था। जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा शो करे, जिसको चेक करने पर नंबर ज़्यादा बतला है, वो वर्टिकल के स्टैंड होता है। वहाँ पर वर्टिकल की तार जोड़ेंगे, और जहाँ
रीडिंग कम प्राप्त हो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल का मानते हैं। और इसके अलावे ये जो बाहर वाला जो कॉइल होता है, मान लीजिए आपके पास मल्टीमीटर भी नहीं हो तो भी आप पता लगा सकते हैं कि बाहर वाला तार जब कभी भी होता है तो वर्टिकल का होता है। तो बाहर वाला तार में देखिएगा कि बाहर वाला जो कॉइल है, कॉइल का देखेंगे कि यहाँ से तार निकला हुआ है 2, और इस कॉइल का तार का कनेक्शन कहाँ गया है तो इस स्टैंड में गया है। ये भी देखेंगे बाहर का है। तो देखिएगा कि यहाँ से जो है आपको क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से तार, यहाँ पर देखिएगा कि तार है, उस तार का कनेक्शन यहाँ क्या होगा। तो जो बाहर वाला कॉइल का तार का कनेक्शन जिस स्टैंड में जाएगा वो वर्टिकल का होगा, और अंदर वाला कॉइल का तार का कनेक्शन जिस स्टैंड में जाए वो हम लोग मानेंगे किसका, तो हॉरिजॉन्टल का मानेंगे। तो इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है तार की पहचान कर लेते हैं। तो अभी हमको समझना ये है कि इस किट में 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है, और यही फ्रीक्वेंसी लेकर डिफ्लेक्शन कॉइल को देते हैं। लेकिन अगर 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी इस आईसी के अंदर सही नहीं निर्माण होगा, 50 के बदले में अगर फ्रीक्वेंसी कम और ज़्यादा निर्माण होता है, क्योंकि इस आईसी के अंदर ही वर्टिकल ऑसिलेटर सेक्शन बना होता है, और तो अगर कम ज़्यादा भी निर्माण होगा तो उस स्थिति में आपका जो है वर्टिकल रोलिंग की फॉल्ट होगी, यानी चित्र कभी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर भागेगी। तो खराबी कहाँ की होगी, तो खराबी इस आईसी से रिलेटेड नहीं होगी। ये जो आउटपुट आईसी है इस आईसी से रिलेटेड नहीं होगी, क्योंकि इसका काम है कि सिग्नल को एम्पलीफाई करना, ना कि 50 हर्ट्ज के सिग्नल को मान को सही रखना, स्थिर रखना, मान को स्थिर बनाए रखना, फिक्स बनाए रखना, एक समान सिग्नल जो है इस डिफ्लेक्शन या कॉइल को मिले। तो ये तो कर नहीं सकता है, क्योंकि सिग्नल तो यहाँ से निकलता है। तो इस आईसी से मतलब नहीं है। जब कभी भी वर्टिकल रोलिंग की फॉल्ट होगी तो ये समझिए कि खराबी जो है इस माइक्रो प्रोसेसर आईसी की है। इस आईसी के अंदर ही 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बनता है, वर्टिकल ऑसिलेटर सेक्शन में ही जो है फ्रीक्वेंसी का निर्माण होता है, और वर्टिकल ऑसिलेटर सेक्शन जानते हैं कि इस आईसी के अंदर बना होता है। तो इसलिए इस आईसी की खराबी होगी अगर वर्टिकल रोलिंग का फॉल्ट होता है, निश्चित रूप ऊपर नीचे भागी तब, या इस आईसी के अलावे इस आईसी के साथ देखिएगा कि एक मेमोरी आईसी लगा होता है। अगर ये मेमोरी आईसी अगर फॉल्टी हो जाएगा, इसके अंदर के प्रोग्रामिंग फॉल्टी हो जाएगी, तो उस स्थिति में भी इस आईसी के काम डिस्टर्ब हो जाता है, ये आईसी सही रूप से काम नहीं कर पाता है। तो इस आईसी को बदलने से पहले आप मेमोरी आईसी को निश्चित रूप से बदल लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इस आईसी के सही होते हुए भी इस आईसी का फंक्शन जो है डिस्टर्ब हो जाता है। कब है, जब मेमोरी आईसी फॉल्टी हो जाता है, तब है। मेमोरी आईसी के अंदर प्रोग्रामिंग अगर जो है गड़बड़ हो जाएगा तो उस स्थिति में ये आईसी सही रूप से काम नहीं करेगा। तो अगर वर्टिकल रोलिंग का फॉल्ट हो तो ये समझिए कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इस आईसी के पिन नंबर 16 से नहीं निकल रहा है, और उस स्थिति में खराबी इस आईसी की होगी या आपको मेमोरी आईसी की होगी। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया, और हम चाहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।